नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 3 सालों में छत्तीसगढ़ में रकबा 1 लाख से बढ़कर 2.25 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इस साल 3.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो रही है। बता दें कि किसान हितैषी नीतियों से फसल विविधीकरण को छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ावा मिल रहा है। तो बड़ी खबर हम आप तक रायपुर से पहुंच जा रहे हैं, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गेहूं की खेती का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि 3 सालों में रकबा 1 लाख से बढ़कर 2.25 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। वहीं इस साल 2.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो रही है। तो इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर रुख करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आ रही है। यहाँ पर मुक्तिधाम के पास किसान के खेत में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से अनाज जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। बता दें कि फसल नष्ट होने के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर हम आप तक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुक्तिधाम के पास एक किसान के खेत में भीषण आग लगी। बता दें कि आग लगने से किसान के खेत का अनाज जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बता दें कि फसल नष्ट होने के बाद आग पर काबू पाया गया। तो टीकमगढ़ में एक किसान के खेत में भीषण आग लगने से किसान की फसल जलकर बुरी तरह से राख हो गई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक फसल नष्ट हो चुकी थी। लेकिन आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में किसान की फसल बुरी तरह से आग लगने की वजह से जलकर राख हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान की का अनाज बुरी तरह से जलकर राख होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात ही बताए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब तक किसान के खेत में लगी आग पर काबू पाया गया, तब तक किसान की फसल जलकर राख हो चुकी थी। तो टीकमगढ़ के मुक्तिधाम के पास किसान के खेत का ये मंजर है, जहां पर किसान के खेत में भीषण आग लगने से उसकी फसल जलकर खाक हो गई। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ संवाददाता सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, टीकमगढ़ में किसान के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से किसान का पूरा अनाज जलकर खाक हो गया। तो आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूंगा, टीकमगढ़ के मुक्तिधाम के पास का ये मामला है, जहाँ पे किसान अब फसल खड़ी किए हुए था। वहाँ पे अचानक आग लगने से उसका लाखों का जहाँ पे फसल निकली थी वो जलकर खाक हो गई है। इसमें जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो फसल खड़ी हुई थी वो पूरी जलकर के नष्ट हो गई है। और जब प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया गया तो उसमें प्रशासन अभी कोई कुछ भी कहने से हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले भी साधना न्यूज इन फसलों में आग लगने का कई बार दिखा चुका है, लेकिन प्रशासन इसमें सचेत में आने से हिचकिचाता हुआ नजर आता है। जी सर। जी सुधीर, क्या किसान ने, पीड़ित किसान ने इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन तक पहुंचाई है? जी, आग लगने के तत्काल बाद प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। इसके पहले भी साधना न्यूज बार बार इन चीजों को दिखाता आ रहा है, लेकिन प्रशासन मुआवजा की जगह पे उनके हाथ खड़े कर देता है और सामने आने से हिचकिचाता हुआ नजर आता है। जी सानी। जी सुधीर, क्या किसान की फसल यहाँ पर नष्ट हुई है? क्या किसान को कुछ मुआवजा राशि वगैरह प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अभी जो
सरकार के द्वारा किसानों को फसल राशि का जो मुआवजा दिया जाता था, जब अभी तक उनके खातों में वो मुआवजा नहीं पहुंचा है, तो आग लगने के बाद जो बनेगा उनका मुआवजा, तो उस बेस पर कार्रवाई तो की जाएगी। लेकिन अभी किसान की जो फसल जली है तो उसको किसी भी तरीके से कोई मुआवजा नहीं मिला है। जी सुधीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये खबर थी, जहां पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुक्तिधाम के पास किसान के खेत में भीषण आग लगने से किसान के खेत का अनाज जलकर बुरी तरह से खाक हो गया। लेकिन आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक फसल जलकर नष्ट हो चुकी है।